शायद आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार वो नारे इतने जोशो खरोश से लग रहे हैं जो कभी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में लगते थे या बलूचिस्तान के इलाकों में लगते थे। आज़ाद कश्मीर में नारा लगना कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज से 4-5 साल पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अनबिलीवेबल। मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता कि ये सब कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, हमारे अपने शहरियों से हो रहा है, हमारे अपने यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी एहलकार ये सब कुछ कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर हो रहा है ये जो क्राइसिस है, इसका असल जिम्मेदार कौन है? इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया और 88% लोगों का यह ख्याल है कि सारे के सारे मामलात का जो जिम्मेदार है वो वफाकी हुकूमत, यानी कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो इसकी जिम्मेदार है। 88% लोगों का यह ख्याल है। कश्मीर तो 1 या 2 दिन का ही मेहमान रह गया है, वो अभी के अभी जो है वो पाकिस्तान से अलग भी होने वाला है और वो अलहदा हो जाएगा और भारत के साथ जाकर मिल जाएगा। होगा वो बहुत बड़ा होगा। दावा किया जा रहा है कि वहां पे 2 लाख तक लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। अगर आप गिनती में गिने और आप 2 लाख लोगों की तादाद को और स्ट्रेंथ को समझें तो ये बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की। गाड़ियों की जिस तरीके से जैम है पूरे का पूरा रोड, ये तो हजारों लाखों की तादाद में मजमा है। फिर आप ये भी समझिए कि आज़ाद कश्मीर की आबादी वैसे नहीं है, जाहिर है, जैसे पंजाब की है या दूसरे मैदानी इलाकों की है। उसके बावजूद इतनी तादाद में लोगों का निकल आना, इस तरह से सड़कें चौक कर देना कि और इतनी तादाद में अवाम, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि अवाम के इमोशंस इसमें कितने इन्वॉल्व हैं, अवाम के जो एहसासात हैं वो कितने इसमें इन्वॉल्व हैं, अवाम की जो इन्वॉल्वमेंट है इस सारे कॉज के अंदर, जो उनकी डिमांड्स हैं वो ये बड़ी अवामी डिमांड्स हैं। वरना मुझे बताइए इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे निकल के आ जाते। बतौर इदारा अगर कोई परेशान कुन चीज़ है तो वो ये है कि मुल्क के चप्पे चप्पे पे अवाम अब हर तरफ दहशतगर्दी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं, हर जुल्म जबर नाइंसाफ़ी का जिम्मेदार इनको ठहराते हैं। विच मीन्स कि वक्त आ गया है कि इक़्तिदार छोड़ दें और बैरकों में चले जाएं। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूं, लेकिन उस सबसे पहले एक ऐसा क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आपको इस सिस्टम की हकीकत, इसकी औकात पूरी तरह से बयान कर देगा। आज़ाद कश्मीर का सो कॉल्ड कठपुतली वजीर आजम एक फौजी टाउट के प्रोग्राम में है और वहीं पे मौजूद उसको उसकी औकात बताई जाती है। मैं आपको ये क्लिप सुनाने लगा हूं, आपको समझ आएगा कि किस तरह फौज इस मुल्क में सियासतदानों को ओहदे देती है और फिर उन्हें उनकी औकात में रखती है ताकि निज़ाम इन्हीं के कंट्रोल में रहे। अब वजीर आज़म से बड़ा कौन सा ओहदा है आप मुझे बताएं? रियासत का वजीर आज़म सबसे बड़ा ओहदा है, उसको मीडिया पे बताया जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, तुम्हारी रियासत जिसके तुम वज़ीर आज़म हो उसके बारे में फैसला फौज ने कर लिया है कि फौज ये करेगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमें गद्दार कह रहे हैं इन्हें पूरा पाकिस्तान गद्दार कह रहा है। हमारे सरों की कीमत लगाने वाले जान जाएं कश्मीरी शहादतों से नहीं डरते, अपने मुतालबात के हसूल तक वापस नहीं जाएंगे। सरदार अमान रहनुमा कश्मीर एक्शन कमेटी। आगे, आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है, पाबंद है। भारत जो जुल्म कर रहा है वो तो काफिर है। तुम तो मुसलमान थे, तुम भी वही कर रहे हो, सीधी गोलियां मार रहे हो। मीडिया बंद किया हुआ है, आवाज़ पर पाबंदी लगाई हुई है। शौकत नवाज, मीर ये सवाल उठा रहे हैं। खुद सोचिए, इंटेंसिटी सोचिए इन जुमलों की। मुझे नहीं समझ के हमें ज़्यादा महसूस होती, हम बुज़दिल हैं शायद, या हम इतने बहादुर नहीं हैं मिलिट्री जनरल्स की तरह कि हमें ये जो लफ्ज़ हैं ये तीर की तरह चीर रहे हैं कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो पाकिस्तान हो, तुम भी वही कर रहे हो जो इंडिया कर रहा था। हमें तो लग रहा है कि शर्म से डूब मरें इन अल्फाज के बाद। अगर कश्मीर से ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, समझ नहीं आती, इनको असर नहीं हो रहा। आईजी आज़ाद कश्मीर का अहलकारों से जज्बाती खिताब सुनिए। रेंजर्स वाले चले जाते हैं, जो कहते थे कि यहाँ से जो एफसी वाले हैं वो चले जाते हैं, आए वो देखे मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों में गोलियां खाई हैं और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे। हम इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं आपसे लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और मुझे आप लोगों पे सब पे फख्र है। आए देखें
यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कौन आजाद कश्मीर का सिपाही है, कौन इस्लामाबाद का सिपाही है, कौन जो है ना FCN का सिपाही है, कौन रेंजर्स का सिपाही है और कौन पाक फौज का सिपाही है। हम सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं और हम सारे पाकिस्तान के लिए हैं। ये कश्मीर की पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है और हम इस जगह के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आखिरी खून का आखिरी कतरा तक बहाने से ग्रेस नहीं करेंगे और किसी शर्मसंद को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जवानों के खून के साथ खेले, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को वर्गलाए और उनको वर्गला के स्टेट के खिलाफ खड़ा करे। हम तभी ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मुझे आप लोगों पे फख्र है, मैं आप लोगों को सबको सैल्यूट पेश करता हूँ और इसके साथ साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, जिन्होंने सारे रास्ते खुले रखे, जिन्होंने तमाम फोर्सेस को सैल्यूट पेश। सुन लिया आपने, ये आईजी हैं इस वक्त पुलिस के। मैंने कल भी आपको बताया था ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान के घर का गेट तोड़ा था, उनको गिरफ्तार किया था, मुंह तक नहीं धोने दिया था, तौलिया तक नहीं इस्तेमाल करने दिया गया था, टॉवल इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था कि मुंह साफ कर लें, मुंह धो रहे थे वो, उसके दरमियान में उन्हें गिरफ्तार करके लेके गए थे। ये एक जूनियर ऑफिसर हैं, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके कामों को भी जानता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे जूनियर अफसरान को उठा के सीनियर जगहों पर लगाया जाता है तो उनके ज़मीर की कीमत दे दी जाती है, उसके बाद उनसे कुछ भी करवाया जाता है। सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज सोचिए, इनकी बात करने का तरीका सोचिए, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि माओं के लाल जो हैं वो मारे गए, उनकी तरफ के भी और दूसरी तरफ के भी। माएँ तो माएँ हैं ना, वो तो रो रही होंगी जिनके भी घर में लाशें पहुंची हैं। आप सोचिए जिसके सगे भाइयों की लाशें गिरी हों, सगे भाई होते हैं अगर आपके साथ यूनिफॉर्म में कोई खड़ा है, उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज ये होगी, उस शख्स का चेहरा इस तरीके से तमतमा रहा होगा। आप इनका मतलब मैं इनको क्या कहूँ, आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, माशाल्लाह मेरा ख्याल डाइट शाइट बिल्कुल नहीं करते, तोंद बहुत निकली हुई है और हैं वो आईजी यूनिफॉर्म के अंदर हैं, लेकिन वो ऐलान क्या कर रहे हैं कि हम गोलियां मारेंगे। अब जब आपका कमांडिंग ऑफिसर ये ऐलान कर रहा होगा जो हाईएस्ट। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की कथित बर्बरता की खबरों का भी जिक्र किया है और दावा किया है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई सारे लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों की वीडियो कहीं ना कहीं से बाहर आ जा रही है, जैसे कि आप ट्विटर पे जाके देखेंगे तो वहां पे कई सारे पाकिस्तानी जो कि POK में है, वे खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पुलिस हो या फिर आर्मी उन पे बहुत सारा अत्याचार कर रही है और उन्हें प्रदर्शन करने से पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाके वाले कश्मीर में बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। बिजली हो या फिर खाने या फिर पानी या फिर किसी भी चीज को लेकर उन्हें किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। इसी वजह से वो वहां के खुद के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी नेता को उठाना चाहते हैं और उसे जिताना चाहते हैं, लेकिन वहां पे पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी का कब्जा छाया हुआ है और वहां पे जो भी प्रधानमंत्री बना है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाता। वहां की आर्मी ही सब कुछ हैंडल करती है।